आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवक की जिसका जज्बा वास्तव में देखने लायक है। किसी समय में बिरला फैक्ट्री में नौकरी करने वाला युवक 5 साल पहले नौकरी छोड़कर खेती किसानी की ओर चल पड़ा और इन 5 सालों का जो उसका सफ़र रहा है वो वास्तव में ऐतिहासिक रहा है और आज पूरी तरह से वह ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। इस समय वह नींबू, अमरूद और स्ट्रॉबेरी की ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। राजेंद्र कीर जो कि नगरी से है, निश्चित तौर से इसकी लगन और मेहनत का फल इसे मिल रहा है। राजेंद्र कीर ने इस साल स्ट्रॉबेरी की खेती की है और वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। इसमें किसी तरह का यूरिया वगैरह नहीं मिलाकर वह देसी खाद और अन्य चीज़ों का उपयोग कर रहा है, जिससे ये फसल काफ़ी अच्छी बैठ रही है। नगरी के इस युवक ने करीब 2018 में अपनी खेतीबाड़ी का काम शुरू किया और उस समय एक जज्बा लेकर चला कि मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है। निरंतर मेहनत करने के बाद निश्चित तौर से इस युवक को काफ़ी सफलता मिली है और आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों में स्ट्रॉबेरी व अन्य फल जैसे एप्पल, बोर, नींबू, अमरूद आदि की फसल लगातार ये उगा रहा है और बाजार में इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। खेती के साथ साथ राजेंद्र पशुपालन का काम भी कर रहा है। इसने कुछ गायें व अन्य पशु पाल रखे हैं जिससे भी इसको काफ़ी आमदनी हो रही है और निश्चित तौर से पूरी तरह खेती पर अब निर्भर हो चुका है। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार कीर गांव नगरी जिला चित्तौड़गढ़ से हूं और मैं खेती कर रहा हूं। 2018 से रेगुलर कर रहा हूं, जिसमें मैंने आधुनिक तरीके से कम लागत और कम मेहनत में अच्छी पैदावार हो, ये टेक्निक मैंने अपना रखी है लगभग। और इसमें मैंने अभी देखा जाए इंटरक्रॉपिंग में देखें तो मैंने उद्यानिकी में मैं अमरूद चल रहा है, एप्पल बोर चल रहा है, नींबू भी चल रहा है और सर्दी में अच्छी फसल में देखा जाए तो मैंने अभी ये स्ट्रॉबेरी लगा रखी है और स्ट्रॉबेरी मैंने लगाई ये अक्टूबर महीने में। जो अक्टूबर लगाने के 1.5 महीने में मुझे फल मिलना शुरू हो गया और ये लगभग पूरी तरीके से ऑर्गेनिक की हुई है। इसमें मैंने बुआई के समय 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाला है और 1500 पौधों में, और इसमें मैं जीवामृत यूज करता हूँ और स्प्रे के लिए नीम ऑयल और वेस्ट डिकम्पोजर ड्रिप के साथ दे देता हूँ, जिससे मुझे इसमें फल की साइज़ और ये भी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। और देखें आप तो फल की साइज़ भी बहुत अच्छी है, फल की साइज़ भी इससे भी काफ़ी बड़ा है और लगभग देखा जाए तो एक फल 50 से 70 ग्राम का फल भी आराम से मिल रहा है इसमें, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और बाज़ार में भी जो भी मेरा फल देख रहा है या खाता है वो भी मतलब अच्छा पसंद कर रहा है। और मेरे अभी 1500 पौधों में रोज़ाना के राजेंद्र की सफलता को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया चित्तौड़गढ़ की 2 औद्योगिक इकाइयां हिंदुस्तान जिंक और बिरला सीमेंट कारपोरेशन। दोनों ने ही अपनी CSR फंड के तहत राजेंद्र को सहयोग किया और निश्चित तौर से उसे इस सफलता के मुकाम तक ले जाने के लिए पूरे प्रयास किए। दोनों ही कंपनियों का राजेंद्र धन्यवाद भी करता है और कहता है कि इन कंपनियों की बदौलत ही आज मैंने इतनी सफलता प्राप्त की और अपने आत्मविश्वास को कायम किया है। मेरा एरिया में बिरला कॉरपोरेशन आती है, जो हमारे पास में माइंस एरिया है, तो वो CSR के अंतर्गत हमें काफ़ी हेल्प करते हैं और कृषि में नई नई तकनीकी जो भी होती हैं वो करवाते हैं। हमें कृषि विभाग से या KVK से जो भी साइंटिस्ट होते हैं, कृषि के विशेषज्ञ होते हैं, उनको हमारे खेत पे भी लाते हैं। वो भी हमें फील्ड में आके जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बताते हैं। और दूसरा एक हिंदुस्तान जिंक भी है, उनकी भी वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं और उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ डेमो के रूप में दिया हुआ है। और दूसरा सरकारी गवर्नमेंट की स्कीमें में भी काफ़ी इनका भी रुझान रहता है कि किसान गवर्नमेंट की स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले, तो हमारे एरिया में ये दोनों हैं और गवर्नमेंट तो है ही। यही मानता है कि हमें पैदावार ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि हमें अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा उत्पादन के लिए पेस्टिसाइड
यूरिया DAP जो भी डाल रहा है अंधाधुंध डाल रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए वो उस ज़मीन को बंजर करता जा रहा है। तो देखा जाए तो हम किसान साथियों को वो भी कम करना चाहिए। और मैं अभी पिछले लगभग 3 साल से मैंने अभी मेरा 8 बीघा में मैंने DAP नहीं डाला अभी तक। 3 साल से मैं पूरा ऑर्गेनिक, पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल निम्न स्तर पर या कम कर दूँ। तो मैं 3 साल से DAP कम कर दिया मैंने। यूरिया 10 से 20% यूरिया केवल डाल रहा हूँ। और बाकी स्प्रे जब यूरिया की लग जाती है फसल को कि यूरिया की ज़रूरत है तो नैनो यूरिया का यूज़ कर लेता हूँ। तो जिससे हमें ज़मीन की भी खराबी नहीं होगी और फसल को भी जितना आवश्यक है उतना ही मिलेगा और अपना खर्चा भी बचेगा। रोज़ाना कितने पैदावार हो जाती है और कितना इनकम हो रहा है? मैं अभी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है तो मैं छोटे बक्से में ही कर रहा हूँ। तो वो रोज़ाना की मुझे 25 से 30 छोटे वाले बॉक्स निकलते हैं। तो एक बॉक्स को मैं रिटेल में देता हूँ 60 रुपये के लगभग रोज़ाना के। तो लगभग 25 पैकेट के लगभग रोज़ाना निकल रहा है आराम से। हाँ, पिछले साल मैंने स्ट्रॉबेरी का मैंने किया था, एक डेमो स्तर पे किया था 200 पौधे का। और मैंने कुछ 2-5 किसानों को भी और कहा था कि हम स्ट्रॉबेरी करें, लेकिन पिछले साल कोई तैयार नहीं हुआ था। और फिर मैंने 200 पौधे मैंने खुद नहीं लगाए थे। फिर अपने यहाँ लगभग 25-30 किसानों को विज़िट करवा आए थे और उन्होंने देखा स्ट्रॉबेरी की फसल। तो उन्होंने देखा तो एक मतलब अच्छा रिज़ल्ट उनको भी दिखा। और उस 200 पौधे से मैंने पिछले साल 8000 की इनकम की थी। तो मेरे एरिया के लगभग अभी इस समय 200 पौधों के वो पिछले साल का देख के अभी इस समय हम 7 जने हैं। 7 जने अभी स्ट्रॉबेरी लगा रखी है और सभी की इनकम अभी देखा जाए तो दिन की 1000 से 800 रुपये के लगभग आराम से चल रही है। और मार्केट में भी अभी इस समय सर्दी के हिसाब से स्ट्रॉबेरी का अच्छा सेल हो रहा है।